तो फिर चलते हैं भगवान बुद्ध का क्या उपदेश है, क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध। किसने बनाया इस संसार को, कौन है इसका रचयिता। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले यही नकारा है कि इस संसार को किसी ने नहीं बनाया, इस संसार को किसी ने नहीं बनाया। भगवान बुद्ध का धम्म जो है वैज्ञानिक धम्म। वैज्ञानिक के दो पहलू हैं, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक। अगर नकारात्मक में जाओगे तो विध्वंस की तरफ चले जाओगे, और सकारात्मक में जाओगे तो आप विकास की ओर चले जाओगे। आज हमारा विज्ञान कुछ पूंजीपतियों ने हाईजैक कर रखा है और उस विज्ञान को विध्वंस की तरफ मोड़, बड़ी चालाकी। जबकि इस विज्ञान का उपयोग मानव हित के लिए, और मानव ही हित नहीं, पूरा प्राणी जगत है उसके हित के लिए होना चाहिए। कभी हम भी कभी खेत में गए थे, इतनी फसल नहीं होती थी, इतनी पैदावार नहीं होती थी। विज्ञान की देन है कि आज हम आत्मनिर्भर हैं। सोच सकते हर जगह विज्ञान। तो ये जो है किसी ने बनाया नहीं, है तो स्वतः ही क्षण क्षण बनता है और क्षण क्षण बिगड़ता है। बनता भी जा रहा है और बिगड़ता भी जा रहा है। ये इसका नियम, प्रति क्षण इसका कोई भी कर्ता नहीं। भगवान बुद्ध कह रहे हैं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं इसका कोई भी कर्ता नहीं है, कोई भी इसका संचालक नहीं है, कोई भी इसका ऐसा रचयिता नहीं है जिसने इसको रच दिया। यह तो प्रतीत समुत्पाद के नियम से चल रहा है, प्रतीत समुत्पाद के नियम से चल रहा है। अर्थात इसके होने से ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। सोच सकते हैं आप, अच्छी तरह से चिंतन कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक संवाद है भगवान बुद्ध का और आनंद का। भगवान बुद्ध उस समय कम्बास दंग में, गुरु में ये आता है जहां पर हम आजकल बैठे हुए हैं, लगभग आप इसी को समझ सकते हैं। कम्बास दम में विहार करते थे। तब आयुष्मान आनंद ने भगवान से कहा, क्या कहा? आश्चर्य भंते, अद्भुत है भंते। कितना गंभीर और गंभीर सा दिखता है ये प्रतीत समुत्पाद, परंतु मुझे ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। आनंद कह रहे हैं भगवान बुद्ध से कि मुझे ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं उनसे, आनंद ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो। प्रतीत समुत्पाद वास्तव में बहुत गंभीर है और गंभीर सा ही दिखता है, परंतु मुझे आनंद इस धर्म के न जानने के कारण यह जनता उलझी गांठ पड़ी रस्सी की तरह है, उलझे हुए बांस के बिरे की तरह है, उलझी हुई मूंज की बल्ब की तरह है। ऐसा मत कहो आनंद। आनंद फिर आगे कहते भगवान, आनंद यदि कोई पूछे कि बुढ़ापा और मृत्यु सकारण है, तो कहना चाहिए हाँ सकारण है। उसका कारण है। उसका कारण क्या है? आप सभी जानते हैं। उसका कारण जन्म है। अगर जन्म नहीं होता तो क्या मृत्यु होती? क्या बुढ़ापा आता? नहीं आता। तो आनंद
यदि जन्म न होता तो बुढ़ापा और मृत्यु होती नहीं बनते। तो आनंद जाति ही जरा मरण का कारण है। फिर आनंद, यदि कोई पूछे क्या जाति या जन्म लेना सकारण है, तो कहना चाहिए हाँ, वो सकारण है। फिर कोई पूछे कि जरा मरण का क्या कारण है, तो कहना चाहिए कि भव ही जाति का कारण है। भव का मतलब है यहां पर समष्टिगत संसार। जो ये आपका पृथ्वी है, इसमें जितने भी तत्व हैं वो सारे हमारे जन्म के कारण हैं। जितने भी तत्व हैं इस पृथ्वी के अंदर, ये समष्टिगत संसार है। अगर पृथ्वी नहीं होती तो हमारा जन्म नहीं होता, अगर पानी नहीं होता तो हमारा जन्म नहीं होता, अगर वायु नहीं होती तो हमारा जन्म नहीं होता, अगर तेज नहीं होता तब भी हमारा जन्म नहीं होता। चिंतन का सवाल। आनंद, यदि भवो समष्टिगत संसार न होता तो क्या जाति जन्म होता? जन्म ग्रहण करते आप? नहीं बनते। फिर भगवान कहते हैं तो आनंद भव ही जाति का कारण है। भव ही जाति का कारण है। फिर आगे बढ़ते हैं वो, यदि फिर कोई पूछे भव का कारण क्या है, भव भी सकारण है क्या, तो कहना चाहिए हाँ हाँ, भव भी सकारण है। अगर कोई पूछेगा भव का क्या कारण है, तो कहना चाहिए कि उपादान, यानी प्रयास, प्राप्ति करने का प्रयास। उपादान का मतलब प्राप्ति करने का प्रयास ही भव का कारण है। उपादान, प्रयास न होते तो क्या भव होता? अगर हम प्रयास नहीं करते क्या भव होता? नहीं बनते। तो आनंद, यदि कोई पूछे कि क्या उपादान सकारण है, तो कहना चाहिए हाँ सकारण है। और यदि फिर कोई पूछे कि उपादान का क्या कारण है, तो कहना चाहिए कि तृष्णा उपादान का कारण है। बहुत अहम चीज है जिसके लिए हम परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके लिए हम भगवान बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। वही चीज है ये कि तृष्णा उपादान का कारण है। आनंद या तृष्णा न होती तो क्या उपादान प्राप्त होता? नहीं बनते। तो आनंद, तृष्णा ही उपादान का कारण है। आनंद, यदि कोई पूछे क्या तृष्णा का सकारण है, तो कहना चाहिए हाँ सकारण है। यदि फिर कोई पूछे कि तृष्णा का क्या कारण है, तो कहना चाहिए वेदना। वेदना यानी इंद्रियों का उनके विषयों के संपर्क में आना और उसकी जो अनुभूति है वो वेदना है। तो वेदना ही तृष्णा का कारण है। आनंद, यदि कोई वेदना न होती तो क्या तृष्णा होती? आनंद कहते हैं नहीं बनते। तो आनंद वेदना ही तृष्णा का कारण। तब आनंद, यदि कोई पूछेगा क्या वेदना से कारण है, तो कहना चाहिए कि हाँ, वेदना भी सकारण है। यदि कोई फिर पूछे कि वेदना का कारण क्या है, तो कहना चाहिए इंद्रियों का अपने विषयों के संपर्क में आना, यानी स्पर्श। इंद्रियों का अपने विषयों के संपर्क में आना वेदना का कारण है। आनंद, यदि स्पर्श ना होता तो वेदना होती? बनते नहीं होती। तो आनंद स्पर्श ही वेदना का कारण है। अब आनंद, यदि कोई पूछे कि स्पर्श सकारण है, तो कहना चाहिए हाँ सकारण है।
यदि फिर कोई पूछे कि स्पर्श का कारण क्या है, तो कहना चाहिए कि सडायतन, जो हमारे 6 आयतन हैं, जिनको हम 6 इंद्रियों के नाम से जानते हैं, कान हुआ, कान हुआ, नाक हुई, आंख हुई, मुंह, जिह्वा हुई, और शरीर हुआ, और मन हुआ। ये 6 इंद्रियां हैं, यही जो है स्पर्श का कारण है। अगर ये ना होती तो स्पर्श होता नहीं। तो आनंद सडायतन ही स्पर्श का कारण है, 6 इंद्रियां। अगर कोई पूछे कि सडायतन सकारण है, सडायतन भी सकारण है। यदि फिर कोई पूछे सडायतन का क्या कारण है, तो कहना चाहिए मन, नाम रूप सडायतन का कारण है, मन और शरीर। यदि नाम रूप न होता, ये मन और शरीर ना होता, तो क्या सडायतन होता? ये 6 इंद्रियां होती। जब शरीर ही नहीं होता तो 6 इंद्रियां किस में होती? मन ही नहीं होता तो कहां होती? इसलिए बनते नहीं। तो आनंद नाम रूप ही सडायतन का कारण। यदि फिर कोई पूछे कि नाम रूप सकारण है, तो कहना चाहिए हाँ सकारण है। फिर कोई पूछे नाम रूप का कारण क्या है, तो कहना चाहिए विज्ञान या चित्त इसका कारण है। यदि विज्ञान न होता तो क्या नाम रूप होता? नहीं बनते। तो आनंद विज्ञान ही नाम रूप का कारण है। जब आनंद, यदि कोई पूछे क्या विज्ञान सकारण है, तो कहना चाहिए हाँ विज्ञान सकारण है। और यदि कोई पूछे कि विज्ञान का कारण क्या है, तो कहना चाहिए संस्कार विज्ञान का कारण। यदि संस्कार ना होते तो क्या विज्ञान होता? बनते नहीं होता। तो आनंद संस्कार ही विज्ञान का कारण है। अब आनंद यदि कोई पूछे कि संस्कार सकारण है, तो कहना चाहिए हाँ संस्कार भी सकारण है, उसका भी कारण है। यदि फिर कोई पूछे संस्कार का कारण क्या है, तो कहना चाहिए कि अविद्या संस्कारों का कारण है। यदि अविद्या न हो तो क्या संस्कार होंगे? बनते नहीं। तो आनंद अविद्या ही संस्कारों का कारण है। इस प्रकार अविद्या से लेकर जाति जरा मरण तक यह प्रतीत समुत्पाद की 12 कड़ियां हैं। इसमें यदि पुनर्जन्म का कहीं उल्लेख नहीं है, तो आज इस प्रतीत समुत्पाद को पुनर्जन्म के चौखटे में फिट करने की कोशिश की जा रही है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह जो है प्रतीत समुत्पाद से चल रहा है और चलता ही जा रहा है। ये प्रतिक्षण बन रहा है और प्रतिक्षण बिगड़ रहा है। बुद्ध ने अपने ज्ञान से दृश्य अदृश्य लोकों, उनके प्राणियों और उनकी स्थिति के बारे में जाना, समझा और उसे अपने अनुभव को हमारी जानकारी हेतु बताया। जो उनके अनुभव थे उनको हमारी जानकारी के लिए बताया। साथ ही यह भी बताया कि कोई भी व्यक्ति जो चित्त को शुद्ध रूप से, जो चित्त को, अपने मन को शुद्ध रूप से राग, द्वेष, अज्ञान रहित स्थिति में एकाग्र कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। भगवान बुद्ध ये नहीं करेगा मैं ही। यही तो भगवान बुद्ध के धर्म की खासियत है कि कोई भी, भगवान बुद्ध यहां पर कह रहे कोई भी व्यक्ति जो चित्त को शुद्ध रूप से राग, द्वेष और अज्ञान रहित स्थिति में एकाग्र कर सकता है, वह इन लोगों और उनके जीवन स्थिति को जान
समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति जो राग द्वेष अज्ञान रहित अपने मन को कर ले, अपने चित्त को कर ले, विशुद्ध कर ले, तभी तो अरहत कहते हैं। हाँ? राग द्वेष अज्ञान, तभी तो अरहत कहते हैं उनको। अपने मन को इनसे रहित कर लेगा, वो उनकी स्थिति को जान सकता है। हमारा शरीर 4 तत्वों से बना है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं हमारा शरीर 4 तत्वों से बना है। 4 चीजें हैं इसमें। पृथ्वी है, जिसको धरा कहते हैं, मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, जल है, तेज है और वायु। वो कहते हैं कि इसमें मन भी है, इसमें मन भी है, जिसका स्वभाव है जानना, समझना, अनुभव करना और उस आधार पर रागमयी, द्वेषमयी और अज्ञानमयी प्रतिक्रिया देना। जो मन है वही तो जानता है। अगर मन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं जान पाएंगे। तो मन है, उसका काम क्या है कि जानना, समझना, अनुभव करना और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देना। क्या यह राग युक्त है, ये द्वेष युक्त है, ये जो अज्ञान युक्त है, उस तरह से उसको प्रतिक्रिया देनी होती है। और उन्होंने यह भी बताया कि तन और मन दोनों इतनी तीव्र गति से उदय और विलीन हो रहे, तन और मन दोनों इतनी तेज गति से, इतनी तीव्र गति से उदय और विलीन होते जा रहे हैं कि इनकी गति ही ठोस और स्थायी दिखाई पड़ती या हमारे अनुभव में आती, हमको देखने को मिलती। इस प्रकार से आप बैठे हुए हैं, सभी के सर पे पंखा लगा होगा। किसी पंखे में 3 पंखुड़ी होंगी, किसी में 4 पंखुड़ी होंगी। आप 4 पंखुड़ी वाला सबको देख लीजिए। पृथ्वी भी है, उसमें धरा भी है। एक पंखुड़ी जो जल की है, एक पंखुड़ी तेज की है, एक पंखुड़ी जो है क्या नाम है आपकी वायु की है। और चटकनी को दबा दीजिए, अभी आपको पंखुड़ी दिखाई दे, थोड़ी देर चटकनी को दबा दीजिए, जैसे तेज होता चला जाएगा पंखुड़ी आपको दिखाई नहीं देगी। क्या दिखाई देगा? एक अदृश्य गोला दिखाई देगा, जो वास्तव में वो गोला नहीं है, लेकिन फिर भी हमको गोला दिखाई देता है वहां पर। इसी प्रकार से ये शरीर, ये तन और हमारा मन इतनी तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है कि ये ठोस दिखाई देता है कि ये ठोस है। ये जो है यथार्थ है, ऐसा नहीं। यह मात्र गति के कारण, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सच्चाई तो मात्र पंखे की 4 पंखुड़ी है, वो गोला तो नहीं है सच्चाई। सच्चाई क्या है? 4 पंखुड़ी है पंखे में, लेकिन जब चला देते हैं तो गोला दिखाई देता, वो तो सच्चाई नहीं है। इसी प्रकार से ये तन जो है हमारा और मन जो है, कोई भी दोनों में से एक भी सच्चा नहीं है। इसी को तो अनात्म कहते हैं। यही तो अनात्मवाद है। इसको समझना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहेंगे। बुद्ध कहते हैं इसी को, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? इसी प्रकार जानना, समझना, अनुभव करना और प्रतिक्रिया करने के स्वभाव को तथागत ने क्या कहा है? विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार शब्दों से इसको विभूषित किया है। किसको किया है? जो जानना है, समझना है, अनुभव करना है और प्रतिक्रिया देना, इनको जो है किससे कर दिया? विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार से उन्होंने इसको विभूषित कर दिया, उसको बता दिया, इनका नाम दे दिया भगवान तथागत। बुद्ध कहते हैं कि तन और मन में इतनी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है कि वह तेज गति प्रकाश के रूप में दिखाई देता है या अनुभव में आता है। इसी को अज्ञानी लोग
अजर, अमर, अविनाशी आत्मा के नाम से पुकारते हैं, प्रचारित करते हैं या मानते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कई आत्मा। तो चक्र दिखाई दे रहा है। बुद्ध की खोज के अनुसार सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं दृश्य या अदृश्य रूप से परिवर्तनशील है। सभी चीजें परिवर्तनशील है। पत्थर भी खत्म हो जाते, कोई सी धातु होगी वो भी खत्म हो जाएगी, कोई चीज यहां रुकने वाली नहीं। सारी चीज क्या है? परिवर्तन है, अनात्म है, कोई यहां जो है शाश्वत नहीं है। इस बात की वैज्ञानिक खोज भी होती रही है। अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए डॉक्टर अल्वारस, इस खोज को किया था उन्होंने, परिवर्तन की, और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और उन्होंने अपने उपकरणों की मदद से यह साबित कर दिया कि संसार के सभी सजीव और निर्जीव वस्तु प्राणियों में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, और उनकी गति जो है, वैज्ञानिक उपकरणों से जो उनकी गति ली गई है, एक के ऊपर आप जो है 20 जीरो लगा दीजिए, ये उनकी गति का पैमाना। एक पर 22 शून्य लगा दीजिए, जो संख्या आएगी उसके बराबर उन्होंने बताया कि इतनी तीव्र गति से ये परिवर्तन हो रहा है हमारे शरीर का भी और मन का भी। और यह बुद्ध द्वारा बताई गई पलक झपकते मात्र से 7 सहस्त्र कोटि बार परिवर्तन होने वाली। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? एक पलक मारने मात्र में ये 7 सहस्त्र बार परिवर्तन हो जाता है इसका। कितनी तीव्र गति है! और इतनी तीव्र गति है, पंखा की तो गति बहुत कम होती है, उसमें हम पंखड़ी नहीं देख पाते, वास्तविकता नहीं देख पाते। तो ये तो बहुत तगड़ी तीव्र गति है, इतनी गति तो अभी तक किसी की है नहीं। बुद्ध के अनुभव में असत्य और कल्पना को कोई स्थान नहीं। बुद्ध जो कहते हैं सत्य कहते हैं, क्योंकि उपकरणों से एक पर 22 जीरो लगा दीजिए, और भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? पलक झपकते में जो है 7 सहस्त्र कोटि, 7 सहस्त्र कोटि, 100,000 करोड़, 100,000 करोड़। अगर इन पे भी जीरो लगाते चले जाओ, वहीं पर पहुंच जाओगे, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं। तो वे जो है भगवान बुद्ध के धम्म में या उनके वाणी में, उनके दर्शन में असत्य और कल्पना को कोई जगह नहीं है। वे वैज्ञानिक आधार पर खरे उतरते। तथागत ने कहा सदाचार का पालन करो, चित्त में करुणा का विकास करो, मैत्री का विकास करो, उपेक्षा का विकास करो, मुदिता का विकास करो, इनके विचारों का विकास करो। आपका मन, आपका चित्त शांत होता चला जाएगा, प्रसिद्धि की तरफ होता चला जाएगा, महाशांति की ओर होता हुआ, झुकता हुआ चला जाएगा। इसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा? जो हम यहाँ करने आते हैं, ध्यान साधना, विपश्यना साधना करनी पड़ेगी, ध्यान साधना करनी पड़ेगी, सम्यक समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा। शब्द है सम्यक समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, जागरूकता का अभ्यास करना पड़ेगा। जागरूकता के साथ हमें अपना जीवन जीते हुए जो अकरणीय काम है, जो अकरणीय कर्म है, उनको हमें छोड़ना होगा, और जो करणीय कर्म है उनको हमें, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कहा नहीं है कि अच्छा काम अगर आ गया है आपके सामने तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दीजिए, फिर समय नहीं पता कब आएगा कब नहीं आएगा। दान,
सबसे बड़ा पहली पारमिता है दान की। जब भी आपके मन में कुछ आता है देने के लिए तो तुरंत करिए उसको, पता नहीं वो समय फिर लौट के आए या ना आए। इसलिए जल्दी करिए, करणीय कर्मों को कभी चूको मत। ऐसा करते रहने से व्यक्ति का जीवन स्वयं और दूसरों के लिए वरदान बन सकेगा। भगवान तथागत आगे और कुछ कहते, विशेषकर महिलाओं के लिए। क्या कह रहे हैं? महिलाओं के वास्तविक आदर्श को बताते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार, समाज और राष्ट्र के भले बुरे भविष्य का आधारशिला है। बहुत बड़ी बात कही है भगवान बुद्ध। क्या कह रहे हैं? कि महिलाएं परिवार, समाज और राष्ट्र के भले बुरे भविष्य की आधारशिलाएं होती। अतः महिलाओं को बचपन से ही सुशिक्षित करना चाहिए। और हमारा पूर्व धर्म क्या कहता है? कि महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उन्हें क्या करना है? पढ़ के। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि सुशिक्षित करना चाहिए, सुसंस्कारित करना चाहिए, धम्मवान करना चाहिए, शीलवान करना चाहिए, ध्यानवान करना चाहिए और महाप्रज्ञावान बना दिया जाए तो वह मां के रूप में अपने कुशल परिवार को सही और अच्छी दिशा प्रदान कर सके। उस घर के अंदर कोई विकृति नहीं आए, कोई कलेश नहीं होगा, वो सुख और समृद्धि की ओर बढ़ जाए। निर्वाण के संबंध में तथागत का कहना है कि मृत्यु के क्षण यदि अच्छे बुरे कैसे भी विचार ना रहे, मृत्यु के समय पर अच्छे या बुरे कैसे भी विचार ना रहे और मानसिक और शारीरिक शक्तियों का एक ही क्षण में अंत हो जाए। मानसिक और शारीरिक शक्तियों का एक ही क्षण में विखंडन हो जाए, चित्त श्रृंखला आगे न बढ़ जाए, तो वो जो क्या है? निर्वाण है। और अंत में तथागत कहते हैं कि सबकी शरण छोड़कर मेरी भी शरण मत आओ। भगवान तथागत कहते हैं मेरी शरण मत आओ। वो क्या कह रहे हैं? कि सबकी शरण छोड़कर स्वयं की शरण में जाओ, अपनी शरण में जाओ। अत्दीपो भव। शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग अपनाना ही निर्वाण है। अत्दीपो भव, अपने स्वामी आप बनो। और इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया है थोड़ा छोटा सा, वो मैंने आपको अपने शब्दों में थोड़ा बताया है। कहीं गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, और जो आपको अच्छा लगा हो उसे ग्रहण कर लेना। मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोकता हूं। आपने बहुत ही ध्यान से सुन लिया। आपके को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन।